कभी ड्राउट नहीं आएगा, उसका लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है जब भी प्रॉब्लम आएगा, जब भी ड्राउट आएगा, जब भी सूखापन आएगा, जो परमेश्वर पे ट्रस्ट करता है, the one who keeps confident in the Lord, the one who gives hope in the Lord, वो पेड़ एकदम हरा भरा रहेगा, कभी भी मुरझाएगा नहीं। Praise the Lord, Hallelujah। I hope आप लोग मेरा बात समझ में आ रहा होगा। एक दो आदमी, I'm sure सबको परमेश्वर बात नहीं भी कर रहा होगा, सब कर भी रहा होगा, लेकिन एक दो होगा। I always believe, हम लोग कॉलेज का लेक्चर हमेशा ये बात बोलता था, you are here not because you wanted to be here, you are here because God wanted you to be here। आज आप लोग यहाँ पर है, आप लोग खुद आएगा सोच के नहीं, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि आप यहाँ पर हो और परमेश्वर कुछ बात को सुन के जाओ। And if it's you, परमेश्वर कुछ बोल रहा है, he is trying to encourage you, right? And in this life when you living, जब तकलीफ में जा रहा होगा, चर्च में ऐसे यूथ बन के जी रहा है, एक दिन से शुरू करके आगे 30 साल हो गया, चलते जा रहे, कितना टेम्पटेशन आया होगा, कितना प्रॉब्लम आया होगा, डिस्करेजमेंट आया होगा, परिवार की तरफ से डिस्करेजमेंट आ रहा है, लोगों की तरफ से डिस्करेजमेंट आ रहा है, चर्च की तरफ से भी डिस्करेजमेंट आ रहा है, लीडर की तरफ से डिस्करेजमेंट आ रहा है। एंड देन यू थिंक, ये जर्नी हम और नहीं जी पाएगा क्या, और नहीं चल पाएगा क्या, हम शायद और बात नहीं कर पाएगा, आई एम अंधन ना, हम थक गए और नहीं चल पाएगा। एंड इन दैट टाइम परमेश्वर बोल रहा है, रिमेंबर, ट्रस्ट मी, दुनिया को भरोसा मत करो, हमको भरोसा करो, दुनिया पे कॉन्फिडेंट मत रखो, मेरे पे कॉन्फिडेंट रखो, दुनिया पे होप मत रखो, मेरे पे होप रखो। सो मैंने हम देख रहा था सोसाइटी में वो पेड़ का सबसे बेस्ट एग्जांपल, इफ यू वांट टू सी, यू गो टू जेनेसिस 37 ऑनवर्ड्स, जो कहानी जोसेफ की कहानी को पढ़िए, आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेगा। जेनेसिस 37 में याकूब का बेटा, 12 बेटा में सबसे फेवरेट बेटा जोसेफ, क्योंकि वो बेटा जो सबसे अच्छा है, पिताजी का बात मानते, पिताजी जो बोलते करता है, और सबसे अच्छा पिताजी इसलिए इसको अच्छा पाता है क्योंकि पिताजी को चुगली करता है। भैया लोग का बाप को चुगली करता है, पिताजी बहुत खुश है, लेकिन पिताजी इतना प्यार करते हैं लड़का को। 17 इयर्स का लड़का, बाइबल शुरू होता है कहानी 17 इयर्स का था, 17 इयर्स का लड़का, वो एकदम प्रभु में बना हुआ आदमी है। एक दिन आके पिताजी को भाई लोगों को बुला के सपना बुलाया, देखो हम एक सपना देखा, उसका भैया को उसको पसंद नहीं होता, एकदम खाना माना है कि लड़का होगा ज़्यादा जीसू बनते हैं। हम लोग का समय में बोले एक बार ऐसे, हम लोग जो भी चर्च ज़्यादा जब हम लोग हालेलुया बोल के मजा हुआ, हालेलुया बोल हम देने, जीसू कहाँ जा रहा है, ऐसे बोल मजा हुआ। आज ऐसे बोलने वाला आज बचा रहा, चलो ये आदमी भी मैंने एकदम धार्मिक और जोसेफ अच्छा लड़का, हमेशा अच्छा चीज करते रहते हैं, जो थोड़ा बदमाश करने लगा कान हुआ उसका भाई है, उसको दिखते मन नहीं होता है ये लड़का। तो एक दिन जैसे भी देखने मन नहीं है, एक सपना लेकर आया। सपना भी क्या बताया, देखो 12 बंडल, जो हम लोग दान काट के बंडल बांध के रखते हैं ना, 12 बंडल था, सब लोग मेरा बंडल का ऊपर में, क्या 12 बंडल में से एक बंडल, मेरा वाला बंडल खड़ा था, बाकी आप लोग का बंडल झुक के मेरा सामने झुका हुआ। भैया वो पैसे भी नफरत करता है, बोले तुम क्या सपना देखते हैं, ये क्या सपना, इसका मतलब क्या है, हम लोग तुम्हारा सब झुकेगा, इसका ये मीनिंग है क्या। तो पिताजी भी सोचता है तुम क्यों ऐसे सपना को बताता है, भैया लोग तुमको ऐसे भी नफरत करता है, तुम ऐसे बोल के तुम क्यों नफरत करते। फिर एक दिन अपने पिताजी को बुलाया, माँ को बुलाया, माँ पिताजी सब भाई बहन सब लोग और ही सपना देखा, सपना देखा क्या सपना है, तो बोले इस बार तो पूरा सन मून और स्टार लोग 11 स्टार भी मेरा सामने में झुका है। तुम क्या सोचते हैं अपना आप को, हम यहाँ पर अपना आप को तुम सबसे दुनिया का महान नहीं सोचते सब लोग। पिताजी भी बोला ये क्या सपना है, पिताजी और माँ भी झुकेगा तुम्हारे सामने में, क्या है। लेकिन जोसेफ क्योंकि पिताजी को प्यार करता था, जोसेफ सॉरी जो जैकब क्योंकि जोसेफ को प्यार करता था, वो सोचा इसका मतलब क्या होगा। एंड ये कहानी में इंटरेस्टिंग लाइन जो आई वांट यू टू फॉलो आल्सो, ओके, ये कहानी में एक इंटरेस्टिंग लाइन जो है कपड़ा ऊपर में, क्लॉथ कपड़ा। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 43, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 43, जैकब अपने बेटा के लिए सबसे अच्छा रोब कपड़ा, एकदम दाम वाला सुंदर कलरफुल वाला कपड़ा लेकर जैकब को दिया, जोसेफ को दिया, तुम इसको पहनो, तुम मेरा फेवरेट बेटा है, इसको लो पहनो। वो सबसे पहला उसको कपड़ा दिया, जोसेफ को कपड़ा दिया। वो कपड़ा को पहनने के बाद में जोसेफ एकदम खुशी से घूम के दिखाता था अपना भैया लोगों को, देखो पिताजी हमको कपड़ा दिया है, तुम लोगों को क्या कुछ नहीं दिया।
हमको कपड़ा दिया, राइट? एंड देन वन डे, फर्स्ट डे जोसेफ को कपड़ा दिया, एकदम अच्छा वाला कपड़ा दिया। और लाइव पर आप देखिएगा ये कपड़ा को छीनने के लिए सारा दुनिया लगा हुआ है। जोसेफ को जो कपड़ा दिया, जोसेफ का कपड़ा को ऊपर में ही सब पड़ा हुआ है, सब इसका कपड़ा को छीनने में लगा हुआ है। तो जोसेफ को एक दिन पिताजी बोला, जाओ अपना बेटा को, मेरा अपना भैया लोग जाके चेक करो तो ये लोग उधर में काम दिया था बकरी लोग को ख्याल रखने के लिए, ये लोग बकरी ख्याल नहीं रखते, ये लोग कुछ उल्टा पुल्टा करने का, देख कर आओ। और सचमुच में ये भी जाके देखता होगा, देखने के लिए जाकर देख रहा है तो उधर में काम देख, वहाँ में कोना में बैठ के इंस्टाग्राम खोल के चुपचाप 1 घंटा तक इंस्टाग्राम कब तो नहीं रहा है, उसको देखने क्या होगा। बकरी देखो बोला तो उधर में कोना में बैठ के पबजी खेल के बिता रहा है, पिताजी को पता नहीं क्या होगा। उधर जाके देखो बोला तो यूट्यूब के लिए रील्स बना रहा है, डांस करो, जाओ जाके देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जोसेफ ठीक है हम जाएगा। पिताजी ने एकदम वफादार बेटा है, वो लोग गया है, जाकर ढूंढ रहा था तो नहीं मिला है। तो कोई एक देखा, तुम किसी को ढूंढ रहे क्या? बोला हाँ मेरा भैया लोग को ढूंढ रहे थे। हाँ दिखाई नहीं। तो बोला उधर वो तरफ गया, जाओ। और वो जब जाते समय उसका भैया उसको दूर से पहचान गया, क्योंकि उसका कपड़ा अलग है ना, इसे कपड़ा चमकाया, एकदम चमकीला वाला कपड़ा इसको पहना दिया पिताजी जो, इसको दूर से देख के पहचान गया, ये सपना देखने वाला फिर से आ रहा है। चलो हम लोग जब यीशु में आ रही है, हम लोग मजा आता है, हालेलुया आ रहे बाबा बाबा, या फिर यीशु का बारे बात करेगा, वो सब बोल के हम लोग बकता रहा। ये लोग तो ये देखो सपना देखने लगा है, लेकिन अभी आने इस वक्त न जा रही, उसको आने दो, उसको हम बुराई करेगा। आने का बात है जो भैया लोग उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट? जो भैया उसको बचाना चाहिए, जो भैया उसको एनकरेज करना चाहिए था, तुम्हारा सपना इतना अच्छा है तो और आगे बढ़ो बोलना चाहिए था, वही भैया लोग इसको मराने का कोशिश करना शुरू हो। लाइफ इज नॉट इजी, भाई ये दुनिया इतना इजी नहीं है जीने। जिसको कई बार हम लोग भरोसा करके जिंदगी जीता है, मेरा भैया सबसे अच्छा है, मेरा अंकल ही सबसे अच्छा है, मेरा आंटी, मेरा चर्च का यही सबसे अच्छा है, मेरा वही सबसे, ये नहीं मुझे कैसे होगा, मालूम हुआ है लास्ट में ऐसे समय भी आता है वो लोग भी धोखा दे दुनिया में ना। इसलिए दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ। किसको भरोसा करेगा? जिसको भरोसा करता है वही धोखा दे रहा है। भैया को भरोसा किया था हमको प्रोटेक्ट करेगा, ये भैया लोग ही हमको प्लानिंग कर रहा है मराने के लिए। Where will I go? इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहा है? Do not trust, do not keep your confidence in human. लोगों को ऊपर में कॉन्फिडेंट मत रखो, मेरे पे कॉन्फिडेंट रखो, क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं है। Praise the Lord. और जो भैया लोग भरोसा कर रहा है कि प्रोटेक्ट करेगा, वही लोग प्लानिंग कर, चलो चलो आओ उसका बुलाए थे, मरा दिया। बुलाया जोसेफ जाके किया, आप लोग क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भैया लोग अंदर में सोच रहा होगा जाके क्या काम करता है, तुमको दिखाएगा कितना होगा। जाके उसको बोला चलो मारेगा। मराने के करते समय में कितना जोसेफ रिक्वेस्ट किया होगा, भैया भैया आप लोग क्यों ऐसे कर रहा है, अब तो मेरा भैया है ना, हमको भी नहीं मिले। उसका दिमाग में फ्लैशबैक किया होगा, हम मर जाने से क्या होगा, क्या क्या सोचा होगा। और ये भैया लोग बोलता इतना रिक्वेस्ट किया है, उसमें से एक भैया बोला नहीं इसको नहीं मारते, चलो तो कुआं में फेंक दिया। वो कुआं तो पानी भी नहीं है, उधर फेंक देने से कोई भी बचाने नहीं आएगा, कल को भूखा मर उधर ही मर, हम लोग क्यों मराएगा, खुद भूखा मरने के लिए। तो ऐसे बोल के चला गया। जाने के बाद में उधर वो खाना खाते समय में एक इस्माइलाइट, अब्राहम का 2 बेटा था, राइट, इस्माइल एंड आइसक। इस्माइल का जो परिवार जनरेशन किया उसको वो ट्राइब इस्माइलाइट ट्राइब, इस्माइलाइट ट्राइब का कहीं और से बिजनेस करने ना, मर्चेंट बिजनेस करने वाला वहां से पार हो रहा था। तो लोग बोला चलो अपना भाई को मार के क्या करेगा, इसको बेच देगा। क्यों उसको निकाला है, इस्माइलाइट ने बेच दिया कुछ 20 कॉइंस में, और बेच के वहां पर लेके चला। अपना भैया जो उसको बचाना था, उसको आगे बढ़ाना था, वही बचा उसको भैया ने। और क्या किया, बेचने का साथ साथ उसका जो कपड़ा है, जो बेस्ट कपड़ा जो पिताजी दिया था, आई टोल्ड, हम बता रहे बार बार, कपड़ा का पीछे पूरा कहानी रैप्ड अप, राइट। जो कपड़ा दिया था, वो कपड़ा अच्छा लगा, कपड़ा को बिल्कुल फाड़ दिया, निकाल कर वो कपड़ा को तोड़ फाड़ के उसमें बकरी का खून लगाकर उसको उसके पिताजी के पास ले गया। और पिताजी के पास में लेके जाके एक्टिंग कर रहा है। आप देखा ये किसका कपड़ा होता होगा, हम लोग रास्ता में मिला है ऐसे, ये तो आपका बेटा का कपड़ा ऐसा लगा है, कोई ये खून भी क्या होता होगा हमें मालूम नहीं है। पिताजी देख के एकदम पूरा हालत खराब हो गई। नाउ आई एम अ फादर, राइट। जब भी पहले हम न्यूज़ देखा था आदमी को दुनिया में सब एक्सेप्टेड होने से भी इट इज रॉन्ग इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, दैट्स व्हाई ही सेड हाउ कैन आई सिन अगेंस्ट माय गॉड। प्रेज द लॉर्ड। सारा दुनिया में सही है, कर सकता है बोलने से भी मेरा परमेश्वर जो हम वर्शिप कर रहे हैं वो गलत देखते हैं, दैट्स व्हाई आई वोंट डू इट, हम नहीं करेगा। हाउ कैन आई
never sinned against my Lord. हम कैसे परमेश्वर के एक पाप कर सकते हैं? और ये बोला है तो उसका पत्नी माना नहीं है, जोर जबरदस्ती करना शुरू है। एक दिन बुला के चप्पल से कपड़ा फिर से देखो सा कहाँ पे अटैक कर रहा है, फिर से कपड़ा को ही पकड़ रहा है उसका, फिर उसे कपड़ा को पकड़ लिया और वो बोला नहीं ऐसे नहीं करेगा, बोला कपड़ा पकड़ के आओ बोलते समय में जब कपड़ा ताने वो कपड़ा को चोर कर जोसेफ फिर भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत पिताजी जैकब उसका बेटा को पसंद हो गया, कपड़ा दिया था, वो कपड़ा को फाड़ दिया, उसका भैया को फाड़ के डुबो के पिताजी को दिखाया इसका तुम्हारा बच्चा मर गया बोलकर। अभी वही नया एक कपड़ा मिला है, नौकर वाला कपड़ा मिला है, और वो नौकर वाला कपड़ा को भी पोतीफर का वाइफ छीन लिया। इसका लाइफ में शांति का नाम ही नहीं, प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आता है दूसरा, एक आता है खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, एक का ऊपर में एक ऊपर में एक, और प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम आते समय में कभी भी वो कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, लॉर्ड ये क्या जिंदगी है, ईश्वर नहीं होता कभी भी ऐसे। हमको एक बार प्रेयर वॉरियर जो हमको बोला है हालांकि में हम 1 साल 6 महीना रहा है, हमको बोला हम वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एक भाई को प्रार्थना करते हुए, हम लोग क्या हुआ, वो बोला वो भाई जो बहुत डिस्करेज हो गया, अभी हॉस्पिटल में है, डिस्करेज हो गया। क्यों? वी शुड ट्रस्ट द लॉर्ड। दुनिया पे भरोसा नहीं, परमेश्वर पे भरोसा। दुनिया पे कॉन्फिडेंट नहीं, परमेश्वर पे कॉन्फिडेंट। दुनिया पे होप नहीं, परमेश्वर पे होप। ये तीन चीज जो भी परमेश्वर पे रखता है, their foundation is strong. वो कभी हिलेगा नहीं, वो पेड़ की तरह रहेगा जो कभी मुरझाएगा नहीं। Praise the Lord. तो ये पोतीफर का वाइफ ऐसे करते समय कपड़ा छोड़कर भाग गया, और वो पोतीफर का वाइफ कपड़ा देखकर सोचा अरे अभी तो हम उल्टा शर्म हो जाएगा, क्या करेगा, तो वो क्या चिल्लाना शुरू हो गया, बचाओ बचाओ हमको, ये लड़का हमको रेप करने की कोशिश कर रहा है। तो नौकर है, तो नौकर होके नहीं हम ऐसे नहीं किया, बोले उसका बात को कौन सुनेगा, वो बोलने ने हम ऐसे नहीं किया, बोल रहे ये मान नहीं रहे उसको, और वो कपड़ा को लेकर एकदम रुका हुआ, उसका पति को आने दो, पोतीफर को आने दो, और पति जो आने का बाद पति को भी बता, देखो तुम जो नौकर लेकर आया था हम घर में सेवा करने के लिए, उल्टा ये तो हमको रेप करने की कोशिश कर रहा है सब, ये कपड़ा को जो हम पकड़ के रखा नहीं तो ये हमको और हम गलत काम करने के लिए हम भगाए, कपड़ा को टान दिया, एंड दिस हियर सबूत यहाँ पर है। एंड जब आई वाज रीडिंग दिस, हमको लगता है पोतीफर जो अपना पत्नी पे भरोसा नहीं करता हुआ, क्यों बताए, बिकॉज जोसेफ उसका नौकर था, स्लेव है। उस जमाने में अगर वो जो दाऊ निकाल के उसका गला काट देने से कोई पूछेगा नहीं, उसका केस नहीं होगा ना, पोतीफर को कोई केस करने वाला नहीं होगा। लेकिन पोतीफर उसका गला काटा नहीं है, अरे कोई अपना पत्नी को ऐसे करने का देखे कोई गला नहीं काटेगा ना, लेकिन वो गला नहीं काटा है, वो क्या बोला, उल्टा जोसेफ को जेल भेज दिया। ऐसी मतलब हमको मालूम है तुम नहीं किया हो सकता है, लेकिन सिचुएशन अभी ऐसे है तो क्या करेगा ना, सोचा हो इसलिए जेल में रखा है, नहीं तो मरा सकता था उसको। तो जोसेफ को पोतीफर जब आया, पोतीफर गुस्सा होकर उसको जेल भेज दिया। और जब जेल में ये लड़का जहां पर भी जाता है अच्छा काम करता है, सिंसियर, प्रभु पे भरोसा, अपना जिंदगी जी रहा है, प्रभु पे भरोसा, अपना जिंदगी जीता है, जो रेस्पॉन्स देता है काम अच्छा से। जेल में रखा है, जेल का कभी इतना अच्छा से काम करते हैं, झाड़ू मार देते हैं, ये करो, ये जो कैदी को संभालो सबको संभालता है। उधर का जो कैदी संभालने वाला जो जेलर है वो भी जोसेफ को लेके इतना खुश हो गया कि जोसेफ को चाबी देके, कैदी को चाबी देके तुम ही संभालो, हम तो आराम करेंगे। तुम आदमी अलग किस्म का आदमी है, तुम इतना फेथफुल किस्म का आदमी हम कभी देखा नहीं है, तुम ही संभालो, मालिक तुम बन जाओ, हम आराम करें। और जोसेफ को इतना जिंदगी आराम जी रहा। और देते समय में एक दिन वो पूरा ऑलमोस्ट अंदर का जेलर जैसा था, लेकिन वो कैदी है लेकिन जेलर था। एक दिन राजा को वहां से 2 आदमी आया, एक कप जेलर जो राजा का वाइन पकड़ देने वाला, और दूसरा जो है राजा को देख कर देने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कपड़ा फिर आ रहा है, राइट, पिताजी कपड़ा दिया था, भैया को फाड़ दिया, पोतीफर कपड़ा दिया तो उसका पत्नी फाड़ दिया, अभी दूसरा कपड़ा दिया, जेल से तरह अच्छा कपड़ा पहन के राजा के पास आने के लिए अच्छा कपड़ा दिया। एंड देन ही केम, बताए राजा क्या है, एंड देन अगेन ही सेड, वो हम पर वो घमंड होके नहीं बोला है हम दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरप्रेट करने वाला, अच्छा सपना इंटरप्रेट करने वाला है, ऐसे बोला नहीं। वो क्या बोला, राजा आपका सपना क्या है, वो सपना को हम थोड़ी ना बता सकेगा, परमेश्वर इंटरप्रेट करेगा, हम मालूम नहीं है सपना है। प्रेज़ द लॉर्ड, सच है, हम्बल है, राइट, परमेश्वर इंटरप्रेट करेगा। और क्या बोला, 7 इयर्स का सपना का मीनिंग ये है कि 7 साल तक आपका राज्य में अच्छा शासन होगा और उसमें फल फ्रूट अच्छा फलेगा, लेकिन 7 साल का बाद में ड्राउट होगा, वो सपना का मीनिंग है। इसलिए राजा आपको ईश्वर एडवांस में बता रहा है कि जब तुम्हारा सिचुएशन ठीक है, जब फल फ्रूट उग रहा है, जब सब कुछ फल जो खेती बाड़ी ठीक होते समय में फल को गैदर करके रखो, और जब ड्राउट होगा 7 साल तक ड्राउट होगा, उधर से गैदर थोड़ा निकल के खाने के लिए राजा आपको ऐसे बताया है। और आपको ये बोल रहा है, और ये भी नहीं बोला है, वहां पर वो
बहुत ये लड़का अलग ही कैरेक्टर, कोई नहीं बोला मेरा जैसा टैलेंटेड वाला लड़का को यूज करो, ऐसे नहीं बोला। वो क्या बोला 7 years तक ड्राउट, 7 years तक आपका अच्छा हार्वेस्ट होगा, 7 years के बाद ड्राउट होगा। इसीलिए एक अच्छा वाला ज्ञानी वाला मैनेजर को रखो जो 7 years का जो जितना भी प्रोडक्शन है उसको जमा के रख सके, और 7 साल में जब ड्राउट होगा उधर से थोड़ा निकाल के यूज कर सकते। ऐसे अच्छा मैनेजर आपको ऐसा। कोई और हमसे तो बोलना था ना, राजा हम इंटरप्रेट कर दिया, हम देख रहे हैं जॉब वैकेंसी भी है, यहाँ पे जगह भी खाली दिख रहा है, और हम भी अनएम्प्लॉयड है, तो का पैसा दो, खाने पीने के लिए नौकरी मिल जाएगा, प्लीज ये नौकरी हमको दे दो। बोल वो बोला कोई अच्छा एकदम टैलेंटेड वाला रखो। ये सपना का इंटरप्रिटेशन सुनने के बाद में राजा पागल हो गए। राजा बोला ऐसा सब ज्ञानी को बुलाया, कोई इंटरप्रेट नहीं कर पाया, तुम इतना अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहा है। एंड ही सेड तुमसे ज्यादा अच्छा कौन होगा ये पोजीशन के लिए? प्रेज द लॉर्ड। तुमसे ज्यादा अच्छा पोजीशन कौन होगा? एंड देन व्हाट ही डिड। आप लोग बाइबल अगर पढ़ रहा है, आप राइटिंग कर रहा है, हम बाइबल वर्सेस देखा